स्टार्ट करते हैं। मैंने अमेजोन नहीं ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको बिजनेस के बैंक से रिलेटेड है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सारे प्रोडक्ट आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेलर ओपन किया हमने। आपका क्वेश्चन है कि ये जो बटन का है जो सेलर हो रहा है ये वाला, की जो एटीट्यूड रेटिंग है ये सिर्फ इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट है या ओवरऑल है? तो ये ओवरऑल रेटिंग है। सेलर को सेलर जितनी ही प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, ये टोटल सेलर की रेटिंग इस प्रोडक्ट से रेटिंग है, सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऑर्डर की रेटिंग नहीं। अब देखिए बवास, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी सेलर की जो यहाँ पे रेटिंग जो होती है वो सिर्फ इस प्रोडक्ट की सेल से गैस गैस जो रेटिंग है वो कितनी ओवरऑल होती है, तो उसकी टोटल रेटिंग है। अगर एक सेलर चाहे 100 प्रोडक्ट भी बेच रहा है और 100 प्रोडक्ट में से उसके जितने भी रिव्यूज है वो टोटल शो होते हैं सेलर रेटिंग में, किसी एक प्रोडक्ट की रेटिंग शो होती है। ठीक है, क्वान्टिटी सेक्शन लगाना ठीक है, तो हमें काउंटर लगानी चाहिए जी, बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि आज हमने जो मेथड प्रोडक्ट हंटिंग का देखना है वो है रिवर्स हंटिंग, और सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है और सबसे अच्छी प्रोडक्ट हमें। तो अगर लगा देंगे, तो अगर आप नहीं चाहते कि दूसरा सेवन जो है वो मुझे कम्प्लीट कर सके इजीली, तो जारी बात है फिर आपको वो लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई वो इजीली कम्प्लीट कर दे, मेरे स्टॉक को भी मॉनिटर करे, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करे मुझे कम्प्लीट करने के लिए, तो वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज रिकमेंडेड है कि लगानी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हम जिन प्रोडक्ट्स को वेट में डालते हैं उनके सेलर आउट ऑफ स्टॉक, तो हम उसका स्टॉक या जितनी देर में उस प्रोडक्ट का उतना ही पोटेंशियल रहेगा या उतनी मार्केट डिमांड रहेगा। देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है जो आपके इसमें ना आपका जो थर्ड क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। एक है मार्केट डिमांड से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। दूसरा है कि एक जेनेरिक प्रोडक्ट है तो कितनी की सेल हो रही है। तो हम हमारा जो टारगेट है, जो मैंने आपको आज शीट पे शेयर किया है, जिसमें हम डाटा करते हैं, उसमें हम डेली का प्रोडक्ट का PSR देखते हैं। उसका डेली का BSR कितना है, जैसे कि इसका 5000 बहुत ज़्यादा है। हमारा जो क्राइटेरिया है वो तो 1000 का है ना। तो हमने उसके जो BSR मॉनिटर करना है एक हफ्ता, चाहे उसके फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोडक्ट है और इसके दो सेलर्स ना हो, ये दो के दो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, सिर्फ अमेजोन एक ही बेचता है। यहाँ फिर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई और लिस्टिंग ओपन कर देता हूँ। ये मैंने रैंडम लिस्टिंग ओपन किया है। इसके 6 और सेलर्स हैं, यानी कि टोटल इसमें 7 सेलर्स हो गए। अब 7 सेलर्स में से अगर 6 के 6 या 5 आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो हमने हमें सेल्स की ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? हमें सेल्स का ट्रेंड सेलर्स का आउट ऑफ स्टॉक होने से पता नहीं चलेगा, हमें पता चलेगा इसके BSR। अगर हम आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हम हमारे देखते देखते इसका BSR कम हो गया या वो 1000 से 5000 पे आ गया, तो फिर हमें नुकसान ही नहीं, हमें नुकसान नहीं है, हमें इसका बेनिफिट है कि हमने वो प्रोडक्ट अवॉइड कर ली जिसके चंद दिनों में ही इतनी कम रेटिंग्स में, इतनी कम सेल्स में चला जाना था, सेल्स इतनी डाउन हो जाती थी कि फिर हमें भी रेट ऑर्डर्स नहीं आते। हमारा ट्रैक करने का मकसद ही है ताकि जो प्रोडक्ट्स इस तरीके से फ्लक्चुएट करने वाली हैं वो रिमूव हो जाए। दूसरी चीज इसमें आपकी पसंद की क्लियर हो जाएगी कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें देखना चाहिए। जैसे कि अभी केबल्स का, चार्जिंग केबल्स का ट्रेंड आया था मैग्नेटिक वाला, इसमें केबल की पिन मोबाइल के अंदर ही रहती है और मैग्नेट के साथ अटैच रहता है, तो एकदम हाई फाई मार्केट का ट्रेंड ऊपर गया और फिर से डाउन। ठीक है, इस तरीके से ब्यूटी में ग्रीन कलर की वो ब्लैक हेड मास्क वाली एक आई थी ट्यूब, ग्रीन सी कलर की डली, उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई कि भाई वो लगाते हैं
5 मिनट के बाद ये सारे ब्लैक हेड्स ब्लैक परमानेंट वो सारे ऊपर आ जाते हैं, एकदम हाइट ऊपर गई 1-2 माह के लिए। और उसके बाद पता चला कि वो जो ब्लैक डॉट्स होते हैं वो ब्लैक हेड्स नहीं होते, वो तो क्रीम के अंदर ही उन्होंने मिक्स किए हैं ब्लैक डॉट्स। क्रीम गजब हो जाती है तो ब्लैक डॉट्स ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स पे आपने देखा कि जो फुल ट्रेंडी जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि अगर ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो फिर आप उसको करते हैं, अगर करना चाहते हैं जैसे कि न्यू ईयर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, या फिर सऊदी अरेबिया में आप उसी कंट्री मिडल ईस्ट में कर रहे हैं तो फिर जो ईद उल फितर और ईद उल अजहा के करीब रमजान की से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी, उस तरह के जो इवेंट्स होंगे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का हाइप आएगा सिर्फ उस इवेंट के लिए। तो वो आपने फिर अपनी इन्वेंट्री उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी है। अदरवाइज जो नॉर्मली हम अमेजोन पे वर्किंग करेंगे, हमने ये ट्रैक करना ही करना है ताकि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका TSR गिर जाना है या वो फ्लक्चुएट करना है बहुत ज़्यादा, वो हमारी प्रोडक्ट सेलिंग में ही आउट हो जाए, फिल्टर आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो मुझसे दोबारा पूछना है ताकि क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट शीट से रिलेटेड, तो मैं शीट ओपन करके लेता हूँ। अब ये देखिए, ये मेन शीट है आपकी। आपने एक ऐसी ना एक प्रोडक्ट है उसको ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सेलर का नेम लिख देना है सबसे ऊपर वाले कॉलम पे जितने भी सेलर हैं, ठीक है। फिर उनका स्टॉक, मंडे को कितना स्टॉक था, जो वो सारे सेलर्स का 4 FBA सेलर्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट के 5 है तो आप यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लें। अदरवाइज आपने 7 डेज तक सबका स्टॉक लिख देना है। आपका एक ही शीट में, अभी सेकंड प्रोडक्ट है उसका इसमें कर रहे हैं, एक ही शीट में आप उसको ऐड किए जा रहे हैं। तो जरूरी सिर्फ यह है कि हमने इसको ट्रैक करना है 7 दिन के लिए, ताकि जो है ना कोई भी जो फ्लक्चुएशंस हैं या बाय बॉक्स की रोटेशन हमें पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट जो मैंने रैंडमली लिखी हुई है, इस प्रोडक्ट का ये सेलर 11 पीस बेच रहा है, ये 1 पीस बेच रहा है, ये 70 पीस बेच रहा है। इसका क्या मतलब है, मंडे को ही एक ही दिन में इसने 11 बेचे, इसने 1 बेचा, इसने 70 बेचे। मकसद मकसद क्या है ये करने का कि हमें पता चल गया कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है ज्यादा इन दो सेलर्स के दरमियान हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड वाले के दरमियान, दरमियान में किसी जगह पे सेकंड वाले सेलर को भी मिला है। ठीक है, तो बाय बॉक्स की रोटेशन का भी पता चल गया कि ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसपे सिर्फ बाय बॉक्स एक ही सेलर को मिला हुआ है, वही जम के बैठा हुआ। तो इस शीट बनाने का एक पूरा बैकएंड पे माइंड है कि हमने जो जो भी आपको तो सिर्फ शीट शेयर की जा रही है, ये बनाई ही इसलिए जाती है ताकि जो जितने भी हमारी जो फ्लक्चुएशंस आनी है, जो हमें बाद में प्रॉब्लम्स आनी है, वो पहले ही इसमें फिल्टर आउट हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा है कि जिन लिस्टिंग में अमेजोन बैठा हुआ एज अ सेलर, उसमें ज्यादातर FBMs होते हैं, इससे उनको क्या फायदा हो सकता है। FBM वाले ज्यादातर ड्रॉपशिपर होते हैं, ठीक है, और क्योंकि अमेजोन को होते हुए बाय बॉक्स से ही मिलना है FBA वाले को, मोस्टली सेलर जो होते हैं वो अपना स्टॉक FBA से रिमूव करवा लेते हैं। थोड़ा सा स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के 10 पीस है, किसी के 15 पीस है, 15 दिन में वेट करेंगे, 20 दिन वेट करेंगे, 1 माह वेट करेंगे, लेकिन उनको FBA स्टोरेज फी बार बार चार्ज होती रहेगी। इस वजह से वो FBA फी से बचने के लिए अपना स्टॉक रिमूव करवा लेते हैं। FBA से तो रिमूव हो गया, लेकिन अब उनके अपने पास तो पड़ा हुआ है, जारी बात है, उनके 20 तक तो करना ही होगा। वो फिर अमेजोन पर लिस्टिंग एक्टिव रखते हैं लेकिन FBA से रिमूव करा देते हैं। अमेजोन चॉइस और अमेजोन प्राइम क्या है। अमेजोन प्राइम एक सब्सक्रिप्शन है जिससे हम एज अ सेलर हम अमेजोन को सब्सक्रिप्शन देते हैं सेलर बेनिफिट्स देने के लिए। अमेजोन प्राइम बायर्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें अमेजोन प्रोडक्ट्स को जो है ना डिस्काउंट्स पे सेल करता है अपने वो जो सब्सक्राइबर्स करती है। डिस्काउंटेड प्राइस होती हैं, प्रीमियम डिलीवरी होती है, प्लस और काफ़ी सारे इस तरह के बेनिफिट्स हैं। और बाय द वे, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था इंट्रो लेक्चर, जिसमें कि आपने डिसाइड किया क्या क्या आपने
स्टडी करना है अमेजोन पे या नहीं, उसमें आपका टास्क यही था कि आपने स्टडी करके आना था अमेजोन प्राइम क्या होता है। सेकंड चीज आ गई अमेजोन चॉइस। तो अमेजोन चॉइस या बेस्ट सेलर आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो जो सबसे टॉप सेलर होता है, जो सेकंड नंबर पे तो सबसे ग्रो कर रहा होता है, यानी कि नया सेलर आया, वो उसकी सेल सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक अब नॉर्मल है, एक्सेप्शनल चीज है। अमेजोन भी दूसरों की प्रोडक्ट्स को बेस्ट देता है, अमेजोन रिकमेंडेड, अमेजोन चॉइस, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसका ट्रेंड देखते हुए। ठीक है, जब ब्रांड जेनेरिक हो मगर उसमें कोई और एफडीए या एफडीएम ना हो, तो क्या हम प्रोडक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं? जेनेरिक लिस्टिंग के साथ आप कर सकते हैं, जेनेरिक में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, अगर वो एक ही पर्सन है और चाहे उसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, और उसने सिर्फ अपना जो है ना वो अमेजोन पे रजिस्टर कराया हुआ, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, तो एक ही सेलर वो खुद ही बेच रहा है, फिर आपको उसको ऐड करना है। अगर जेनेरिक लिस्टिंग है और वो सेलर बेच रहा है, एक सेलर बेच रहा है या दो सेलर बेच रहे हैं, तो भी आप उसको मीटू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको देखनी नहीं है कि इससे भी एक चीज से आपने अवॉइड करना है, अब तो की जा सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि न्यू अकाउंट पे थोड़ा सा हम एहतियात के साथ चलते हैं। फर्दर ऑन जब आपका अकाउंट में हो जाए तब आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे आपने क्या करना है कि उसको चेक करना है, जो एक सेलर है उस जेनेरिक लिस्टिंग का, उसकी सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है और बाकी प्रोडक्ट्स भी वो कर रहा है, अगर उसकी यही एक प्रोडक्ट है तो फिर आपने उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि प्रोबेबल है कि उसने डिटेल नंबर वगैरह परचेज किया हो अमेजोन आपसे वो रिक्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो उसकी बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप वो कर सकते हैं। जो 100 प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत सी आ जाती हैं जो आपके पीटी क्राइटेरिया पर पूरी हो जाती है, उनको शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे करना चाहिए, हाउ मीन्स हाउ वी चूज 3 बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर फर्दर सर्चिंग। हाँ, ये जो आपका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपने जो प्रोडक्ट सेंड करनी, फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रोडक्ट सेंड कर लिए, लेकिन स्टार्ट तो आपने 10 से नहीं करना, आपने दो तीन प्रोडक्ट से करना है, तो उनको कैटेगराइज कैसे किया जाए, उनको शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाए, ये हम देखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का फाइनल सेशन होगा नेक्स्ट वाला, एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग, उसमें हम सारा इसको ना फिगर आउट करेंगे। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि बेस्ट सेलर्स की प्रोडक्ट्स देखते हैं, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स वगैरह नहीं देखते? जो स्पेसिफिकली है ना यहाँ पे, न्यू रिलीजेस एंड मूवर्स एंड शेकर्स ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट का आइडिया फाइंड करने के लिए फॉर प्राइवेट लेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो जो है ना टॉप 10 जो आपकी कैटेगरी क्या है उसका बीएसआर आपको अच्छा मिलेगा और वो सब इस तरीके से मिलेगा। अब ये देखिए, मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की है और मैं अगर इसके डिटेल्स में आऊँ तो ये 104 पे है। चलिए, इसका तो बीएसआर आपको अच्छा मिल गया कि ये 104 पे है, लेकिन आपको अगर हमने जो खोला था उसमें तो अमेजोन हमें ये सेकंड नंबर पे दिखा रहा है न्यू रिलीजेस में। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक मेथड है, आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। आपने आपको बेस्ट सेलर्स में भी प्रोडक्ट्स अगर नहीं मिल रही, आपको जो मैं आज मेथड बताऊंगा उससे तो मिलेंगी, लास्ट में मिलेंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो आप गूगल लेंस का भी यूज कर सकते हैं। गूगल लेंस से प्रोडक्ट आइडिया देखें, जो भी आपको प्रोडक्ट आइडिया मिलेगा वो लास्ट में अमेजोन पे बिक रही होगी, उसको आगे चेक कर लें, उस कैटेगरी में आप टॉप 10,000 1,000 के बीएसआर को देख लें, तो प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी जो है ना मदद मिल सकती है, यूट्यूब से भी गूगल से भी। लेकिन वाइट लेबल के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेड होता है या तो बेस्ट सेलर वाला, या फिर उससे भी बेहतर जो आप आज हम सीखेंगे, रिवर्स हंटिंग। ठीक है, हम रिवर्स शेकर्स को यूज़ करें, आप जो है न्यू रिलीजेस को यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पे अमेजोन रजिस्ट्रीज का भी ऑप्शन होता है, यूएसए में तो होता है, यूएई का मुझे खास आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने यूएई में कभी उसको यूज़ नहीं किया अमेजोन रजिस्ट्रीज को। अमेजोन रजिस्ट्रीज से पे भी आपको जो है ना काफ़ी प्रोडक्ट आइडियाज अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगेन वाइट लेबल में या जो आपका है ऑनलाइन आर्बिट्राज है उसकी हंटिंग में ये ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे देखना आगे करता हूँ। अब ये मैंने ओपन किया जो प्रोडक्ट है, हम बी एस आर देख रहे हैं।
136 पे है, इसका PSR 136 पे है। लेकिन न्यू रिलीजेस में ये कितने नंबर पे बैठा हुआ है? फोर्थ नंबर पे। तो ये आपको जो है ना BSR में करेगा, 12 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से भी मिल सकती है। PSR अगर मेन कैटेगरी में अराउंड 5 के हो, जबकि सब कैटेगरी में बिटवीन 1 to 10 हो, देन इट्स गुड और नॉट। नहीं, आपने मेन कैटेगरी का देखना है। मेन कैटेगरी का हमारा टारगेट है कि बात कर सकते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है, जैसे कि होम एंड किचन, ब्यूटी, या फिर ऑफिस प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा बिकती है। इसमें आप 1500 1600 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट देखी है जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है। क्योंकि बाय बॉक्स सिर्फ हमारे पास तो नहीं होना, बाकी 10 10 12 12 सेलर है, बीच में FPM भी है। 4 5 FDA सेलर भी बैठे हुए हैं, रोटेट होकर मिलना। और FPA जो पहले से बैठे हुए हैं उनको ज्यादा मिलेगा, बाद में मीटू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें आपका आवाज ठीक है? ये ठीक होगा। तो इस वजह से आपने जो है ना PSR पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, एक प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड भी नहीं और A+ कंटेंट भी नहीं, मगर इसके रिव्यूज इंटरनेशनल हैं, तो वो ठीक है। जी वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल वाइटेबल के आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है कि उसका ट्रेडमार्क भी नहीं है, A+ कंटेंट भी नहीं है। और A+ कंटेंट का मैं आपको पॉइंट आज क्लियर भी कर देता हूँ। ये देखें, अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग है, और ये तो अभी न्यू रिलीज हुई है ना, USA में लिस्ट हुई, UAE में ही लिस्ट हुई है। यहाँ पे हम बबल गन में आ जाते हैं, और ये 3000 वाली देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप एक और देखेंगे कि अमेजोन UAE और सऊदी अरेबिया में बहुत पुराना नहीं बैठा हुआ, तो जिसकी बहुत ज्यादा रेटिंग होंगी ना, मैक्सिमम अगर किसी ने रेटिंग अचीव की भी है ना, तो 2000 से 3000, इससे ज्यादा नहीं की, क्योंकि इतना रिव्यूज का ट्रेंड नहीं है। बायर्स को रिव्यूज देने पे कन्विंस करने करते हुए एक टाइम रिक्वायर होता है, एक पूरा टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। ठीक है, पाकिस्तानी बायर्स पे भी आप देख लें, अगर आप दराज देखें तो दराज इंसेंटिव्स देता है, अपने दराज कॉइन्स ऑफर करता है कि बायर आके रिव्यू दे। ठीक है, तो एक रिव्यू का ट्रेंड ट्रेंड जनरेट करते हुए एक अच्छा खासा टाइम लगता है। तो UAE और सऊदी अरब में भी अमेजोन इतना पुराना नहीं है। जो बहुत मेच्योर लिस्टिंग भी हैं उसके बहुत मैक्सिमम 2000 से 3000 रिव्यूज है। अगर इससे ज़्यादा आप रिव्यूज देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंटरनेशनल लिस्टिंग है। मैं इसको चेक करता हूँ, उसके रिव्यूज़ के। ये देखें, UAE के रिव्यूज़ हैं, और 3 और रिव्यूज़। ठीक है, फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड दी ऑल डिटेल्स ऑफ मशीन। अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है ना फ्रॉम UAE, तो इसका मतलब है कि बाकी कंट्रीज, फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये आ गया। तो UAE में देखें आपके पास 0 रिव्यूज है, इसके जितने भी रिव्यूज हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये तो इंटरनेशनल लिस्टिंग है, तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर आप फर्ज करें, यहाँ पे ब्रांड भी होता, ये जो डेजर्ट होम है, ये स्टोर होता है, डेजर्ट होम स्टोर प्लस, यहाँ पे A+ कंटेंट भी होता। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनल लिस्टिंग है। ठीक है, और जो डेजर्ट होम है वो UAE में नहीं बेच रहा, तो आप फिर भी ये प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन को आप उसको नहीं पूछेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क ओनर जो है वो UAE में नहीं है। अमेजोन खुद AE जो है वो खुद नहीं बेच रहा, लिहाजा आप ये प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स में आपको बताना जरूरी है कि आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे आपने नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करके 1 2 प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ताकि मी टू करते हुए अमेजोन आपके अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। 1 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट होगी, 4 5 सेल्स आना स्टार्ट होंगी, उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली जो है ना नेक्स्ट प्रोडक्ट जितनी मर्जी लिस्ट किए जाए, अमेजोन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, A+ कंटेंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि रिवर्स हंटिंग क्या होती है। रिवर्स हंटिंग होती है कि जो FBA सेलर्स बैठे हुए हैं ना, हम उनको जाके देखते हैं, उनको पकड़ते हैं। हम प्रोडक्ट्स नहीं पकड़े, अब हम सेलर्स को पकड़ रहे हैं। हम इसी सेल लिस्टिंग पे आते हैं। एक ये सेलर है MSJ दुबई, जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस सेलर का हमने स्टोर फ्रंट ओपन करना है। तो अब ये देखें,
इसकी टोटल 28 लिस्टिंग अमेजोन यूएई में एक्टिव है। ठीक है। आप इसकी लिस्टिंग्स भी अच्छी हैं। कुछ बीच में हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही, लेकिन कुछ लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिसपे सेल्स अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो आप यहाँ पे आप इस सेलर के पूरा स्टोर को विजिट करें और देखें कि कौन सी लिस्टिंग सबसे ज़्यादा बिक रही है। इस स्टोर इस पेज पे ये देखें, कोई भी ऐसी लिस्टिंग नहीं है जिसके नीचे लिखा हो कि इतने यूनिट सोल्ड इन पास्ट मंथ। कम से कम जिसके 50 यूनिट्स बिके होते हैं ना, अमेजोन उसके नीचे लिख देता है। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है 400+ बॉट इन पास्ट मंथ इस लिस्टिंग का। ठीक है, सबसे टॉप वाली लिस्टिंग का। तो कम से कम जिस लिस्टिंग के 50 यूनिट्स बिके होते हैं ना, उस पे अमेजोन लिख देता है कि 50+ बॉट इन पास्ट मंथ। तो आपने इस तरह की लिस्टिंग देखनी है, क्योंकि उस तरह की लिस्टिंग का ही बीएसआर जो है ना वो अच्छा होगा। अगर 50 से भी कम है, जैसे कि ये नीचे से हम काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4, ये नीचे वाली चार 50 से भी कम बिकी हैं, तो इनका बीएसआर मैक्सिमम चांस है कि 1000 तो हो ही नहीं ना सकता। लेकिन अगर ये वाली हम देखें, इसको हम चेक कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस भी ठीक है, बाकी सेलर्स भी हैं अमेजोन पे। ठीक है। और इसका बीएसआर चेक कर लें, बीएसआर इसका 29 हुआ। ठीक है। अभी आपने थोड़ा सा आपने इसको डिसाइड करना है, आपने अपने आप को फिल्टर आउट करना है कि भाई मैं स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी को इन्वेस्टमेंट है, मैं कितना को बजट है मेरे पास, और मैं इसको कितना को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी कि अगर मैं ये इसको भी बेचना चाहूँ तो सेल्स मेरी कम होंगी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज क्राइटेरिया को फॉलो करें तो ये प्रोडक्ट उस पर फिट नहीं सूट करती। ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट जो अच्छी है, जो सबसे टॉप पे है, वो यही वाली एक ये भी है। अच्छा, एक चीज आप जो मिस्टेक करेंगे वो ये होगी कि आपने कभी भी सिर्फ इस तरह ओपन करके इसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि अगर आप इस तरह ओपन करेंगे तो हमेशा आपको बाय बॉक्स इस सेलर का मिलेगा। क्योंकि अब आप जो है ना अमेजोन यूई पे नहीं देख रहे, आप सिर्फ इस सेलर को देख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोडक्ट का जो है ना वो एसी नंबर कॉपी करना है। ठीक है। और अमेजोन पे आके वो पेस्ट करना है। अब आपको जो डाटा आएगा ना वो एग्जैक्ट डाटा होगा। इस प्रोडक्ट का भी बाय बॉक्स इसी सेलर के पास ही है एक्चुअली में। ठीक है। अदरवाइज डाटा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कभी 38 दिरहम का बेच रहा है, अगर मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके स्टोर में से ये वाली प्रोडक्ट देखता हूँ, ये बता रहा है कि ये 52 दिरहम की है, इसकी 4.4 स्टार रेटिंग है, और वो सारा डाटा दिखा रहा है। लेकिन अगर हम मैं इसको ट्राई करूँ इसका बीएसआर कॉपी करके, इसको ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखें, एक्चुअली में इसका जो बाय बॉक्स है वो इसके पास नहीं है। एक्चुअली में जो ये प्रोडक्ट है ये 52 दिरहम की सेल हो रही है। और अगर हम अपने सेलर को लोकेट करें, जिसको हम रिवर्स सेंड कर रहे थे, तो इसकी प्राइस भी 52.5 है। ठीक है। 0.5 दिरहम इसकी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा जो एफबीएम वाला एक सेलर है वो भी 50 दिरहम की बेच रहा है। एक एफबीए वाला सेलर है जिसके पास बाय बॉक्स है, वो 52 दिरहम की बेच रहा है। अब आपके पास एग्जैक्ट डाटा आ रहा है कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट शो हो रही है उसका डाटा आपके पास आ रहा है। टीएसआर इसका भी आप देख रहे हो 29 ये प्रोडक्ट भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसकी जो एक ये ज़्यादा सेल हो रही है, और एक ये वाली 400+ वॉट, हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं बारी बारी। दोनों का सबसे पहले बीएसआर कॉपी करेंगे, तो अमेजोन पे सर्च करेंगे। ठीक है। ये प्रोडक्ट ही हमारे पास। तो अब ये देख लें, इसका भी जो बाय बॉक्स है, जो दुबई का बाय बॉक्स हो सकता है शारजा में उसी सेलर के पास हो, लेकिन अभी हमने क्योंकि लोकेशन दुबई की लगाई हुई है, तो इसका भी बाय बॉक्स जो है वो इसके पास नहीं है। और एक्चुअल में ये 21.56 दिरहम की, 56 दिरहम की बिक रही है। और अगर हम अपने जो सेलर को इसको देख रहे हैं उसका देखें, तो उसने कितने की लगाई हुई है,
उसने 24 दिरहम की लगाई हुई है। अगर हम सेलर की तरफ से जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये 24 दिरहम की बिक रही है, यानी कि हम डिसीव हो रहे हैं। हम 24 दिरहम की से कैलकुलेट करके तो हम इन्वेंट्री ऑर्डर कर देंगे, तो वो फिर हमारा लॉस ही होगा। एक्चुअली में जब तक हम नहीं देखेंगे कि बाय बॉक्स किसके पास है और बाय बॉक्स पे कितने की बिक रही है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। और इसी तरह हम इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। ये तो स्पॉन्सर्ड ये आ गया। हम ये देखें, इसका बाय बॉक्स इसके पास ही है। 25.90 दिरहम का ये बेच रहा है। ठीक है। अब आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि भाई ये सेलर जो है, इस सेलर के आप जितनी प्रोडक्ट्स ओपन करके देखेंगे, ज्यादातर आपको वाइट लेबल की इंडिकेशन आएगी या ड्रॉप शिपिंग की, आर्बिट्राज की इंडिकेशन आएगी। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स भी वाइट लेबल के लिए सूटेबल है। प्लस आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया मिलता जाएगा। अब जिन लिस्टिंग्स पे कुछ और FBA सेलर जिनको बाय बॉक्स मिला, आप उनको ओपन करें। इसी की लिस्टिंग जिसका बाय बॉक्स एक्चुअली में किसी और के पास है, आप उस सेलर को ओपन करें और उसका स्टोर देखें। इसका अब देखें, सिर्फ 8 रिजल्ट है, इसका मतलब ये न्यू सेलर है। इसके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो न्यूज अकाउंट पे इजीली की जा सकती हैं। अमेजोन उन पे इजीली अप्रूवल दे देता है। ठीक है। और हमने देखना है अच्छी प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। ये वाली भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कम बिक रही है, ये भी कम बिक रही है। हाँ, ये वाली अच्छी प्रोडक्ट है, 50+ पॉट। ये भी 50+ पॉट। और ये तो अभी हम चेक करके आ रहे हैं ना। अब इसको देख लें, 63 63 दिरहम की ये सेलर बेच रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक दफ़ा रीचेक कर लें कि भाई बाय बॉक्स इसके पास ही है या एक्चुअल में हमने इसको, ये रीचेक आपने लाजमी करना है, अदरवाइज डाटा आपका गलत भी हो सकता है। डाटा गलत होगा तो वो फिर आप अपनी इन्वेंट्री से अपने पैसों से उसको जो है ना भुगतेंगे नुकसान को। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप गलत डाटा की बेस पे आपने इन्वेंट्री भिजवाई होगी। ठीक है। ये बाय बॉक्स इसी के पास है, 63 दिरहम का ही बिक रहा है ये। ठीक है। इसका BSR हम देखते हैं, BSR 681, यानी कि अब देखें हम एक से दूसरे सेलर में आए तो हमें एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है। इसका देखें, डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। ठीक है। ब्रांड का स्टोर भी नहीं है। और इंटरनेशनल लिस्टिंग का तो मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी पूरी हो रही है, फिर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। UAE के रिव्यूज हैं और अदर कंट्रीज इंटरनेशनल लिस्टिंग भी है ये। ठीक है। और उसके अलावा प्राइस भी ठीक है, BSR भी ठीक है। सेलर्स सिर्फ 2 सेलर्स हैं और। ठीक है। 115 की बेच रहा है, यानी कि वो हमें कम्पीट कर ही नहीं सकता अगर हम 63 की बेचें। 63 की क्या, 62 के भी सेल कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ अजान के लिए। अच्छा, इस दौरान मैंने इसका सेकंड लिस्टिंग ओपन की है। उसको रिसर्च दोबारा से उसका SN कॉपी करके उसको सर्च किया। तो हमें पता चला कि भाई इसका जो बाय बॉक्स है वो किसी और सेलर के पास है, और एक्चुअली में ये 20 दिरहम की सेल हो रही है अमेजोन UAE पे। ठीक है। अगर हम इसका स्टोर देखें तो स्टोर में तो इसने 25.90 यानी कि 26 दिरहम की लगाई हुई है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है। अब हमें एक प्रोडक्ट तो फाइनलाइज मिल गई नहीं, इसको हम बाकी भी आप 7 दिन के लिए ट्रैक करें तो फिर ये फाइनल होगी। लेकिन अभी के लिए अपेरेंटली हमारे सारे क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रही है। अब इसको हम 7 दिन के लिए ट्रैक कर रहे हैं। डेटा अच्छा रहता है। अब ये 50 50+ सेल्स हैं और सिर्फ दो के दरमियान से बेचे हैं। दो के दरमियान कैसे, एक दूसरा 115 की बेच रहा है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही सेलर है जो 50+ यानी कि सारी की सारी सेल्स लेके जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट तो लाजमी करनी चाहिए, करने वाली प्रोडक्ट है। बस आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लें कि इस प्रोडक्ट की जो है ना वो सेल्स 50+ ही रहनी चाहिए, उससे नीचे नहीं आनी चाहिए। अब इस सेलर की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, हम इसके नीचे जितने भी FBA सेलर्स हैं हम उनको भी ओपन करके देख सकते हैं, या इसका जो जिस सेलर को बाय बॉक्स मिला हुआ है उसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है। इसके भी 22 टोटल रिजल्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हैं। और
300 प्लस स्पॉट, 50 प्लस स्पॉट, 700 प्लस स्पॉट, 50 प्लस, 300 प्लस, 50 प्लस, 200 प्लस, 50 प्लस, 50 प्लस। अच्छा, अब देखें हम ऐसा ऐसा दूसरे तीसरे सेलर पे ही आके हम उस सेलर पे पहुंच गए हैं जिसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उसने काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, यानी कि सारी की सारी ही बिकने वाली प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अब BSR 1000 के आसपास ही होगा, क्योंकि 50 प्लस बिक रही है UAE में, तो ये अच्छी सेल होती है। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में देखें तो फिर जो है ना वो आपको ज़्यादा सेल्स पे BSR अच्छा मिलेगा, लेकिन UAE में इतनी सेल्स पे ही BSR आपको अच्छा मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अमेजोन ऐसे खोलता हूँ, आपका जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था उसको क्लियर कर देते हैं। तो आप सर्च करेंगे तो ये देखें गूगल का, आप गूगल क्रोम यूज़ करना है और आप इसको ट्रांसफ़र कर लें इंग्लिश में, तो आपका सारा लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो गया। सारा का सारा अमेजोन का पेज इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो चुका है। हाँ, अनलेस जो इस तरह के बैनर्स वगैरह हैं वो तो अरेबिक में ही आएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरे अमेजोन के पेज को, अमेजोन की वेबसाइट को जो ट्रांसफ़र करना था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में सर्च करें, यहाँ पे ज़्यादा आपको इशू हो रहा है तो फिर आप कर सकते हैं कि भाई गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसी ऑप्शन है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप अरबी सीख लें, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई शायद ही कोई करेगा, अदरवाइज नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करें, आप जेनेरिक सर्च करें तो वो होगा, उसमें कोई वो ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमने ट्रांसलेट कर लिया तो फिर उस तरीके से सारी सर्च होगी। इसको आप इंग्लिश में करें तो ये सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, मैंने ओपन किया कुछ भी यहाँ से, ऑलवेज ट्रांसलेट पे आप चेक मत कर दें तो वो कर देगा। 810 इसके रिव्यूज हैं, 15 रियाल का बिक रहा है। फ्रेंड ने, मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, प्राइस में तो ये हमें नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन अगर हम इसके वो बाकी चेक्स देखें तो हम देख सकते हैं कि FPSLS कितने हैं और FPM कितने हैं। हाँ, जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं भी करते तो उसका फिर यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि भाई मुझे FBA के 5 से 10 भी हों तो अभी मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेट स्लो है, देखें अभी भी वो लोडिंग हो रही है, इस वजह से ओवरऑल अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ। अदरवाइज गूगल ट्रांसलेटर आपको सारा पेज ट्रांसलेट करके दे देगा, जिस तरह पिछला पेज ट्रांसलेट हुआ था ये भी मुकम्मल ट्रांसलेट करके आपको देगा। ये देखो, ये हो गया, सारा का सारा ट्रांसलेट हो चुका है। रिव्यूज फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड रिव्यूज फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल लिस्टिंग है। ठीक है, इंटरनेशनल लिस्टिंग में उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर भी है और वो A+ कंटेंट वाला भी है, लेकिन अगर वो ब्रांड खुद इस मार्केट में नहीं है तो वो प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आप आज के लिए जो रखी हुई थी वो आपको बताना था, अमेजोन सेलर सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट्स। आपने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर करने हैं, अमेजोन AE के लिए बता रहा हूँ, AE या सऊदी अरेबिया और USA के लिए सिंपल एक ही रिक्वायरमेंट, आपने सेलर सेंटर क्रिएट करना होता है। उसके लिए आपके पास यहाँ तो पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं है तो स्मार्ट कार्ड, जो NIC जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखा होता है, स्मार्ट कार्ड जो है नागरा में न्यू जो इशू किए हैं, आपके पास वो होना चाहिए। प्लस आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो पाकिस्तान में है उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए अमेजोन पे साथ, ऐसा चार्ज मेथड अटैच करने के लिए कि अमेजोन अपनी फीसेस वगैरह उस डेबिट कार्ड में से डिडक्ट करे। फोर्थ, आपके पास या तो दिरहम का, रियाल का, या फिर आपके पास US डॉलर का बैंक अकाउंट होना चाहिए। US डॉलर अकाउंट भी इन दोनों मार्केट प्लेसेस पे असाइन हो जाता है, सऊदी अरेबिया में भी हो जाता है USB अकाउंट, और AE में भी, जो अमेजोन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उधर भी साथ अटैच हो जाता है एज अ डिपॉजिट मेथड, यानी कि जो आपकी सेल प्रोसीड्स होंगे अमेजोन उस बैंक अकाउंट में आपको भेजेगा। तो वो जो दिरहम का अकाउंट है या USD का अकाउंट है वो आपका फ्योनर का अकाउंट बन जाता है। ठीक है,
और जो चार्ट मेथड है उसके लिए आप कोशिश करें कि आप निज़ान का बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, एमसीबी का, या फिर आप उसका करवा सकते हैं, अलाइट का भी करवा सकते हैं, यानी कि जो टॉप नॉच के अच्छे अच्छे बैंक हैं, अल्फला का करवा लें, वो बैंक ओपन करवाएं, क्योंकि उसी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज होगा, और प्लस उसी बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस वो यूज होगी। प्लस एक एडिशनल आइटम भी है, अमेजोन कभी कभी जब आप कोई आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाता तो एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए यूटिलिटी बिल रिक्वायर कर देता है। तो आपके पास यूटिलिटी बिल तो पाकिस्तान में तो ज़्यादातर होता है, पाकिस्तान में ज़्यादातर होता है कैपको या जो बिजली और गैस का बिल है उस पर एड्रेस क्लियरली मेंशन नहीं होता, उनके अपने ही कोई एड्रेस हैं, बिजली वालों के गैस वालों के। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो पीटी सेल का बिल यूज़ होता है इंटरनेट का। तो आप पीटी सेल का कनेक्शन लगवाएं, उनको एग्जैक्ट वही एड्रेस दें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे है, डिट्टो एड्रेस देना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस और आपका बिल का एड्रेस वो डिट्टो सेम होना चाहिए, हत्ता कि उस पर स्पेसिस, कैपिटलाइजेशन, कॉमा वगैरह ये भी सेम हो। आप प्रोड्यूसर वालों को कहें कि ये वाला एड्रेस कर दो, फॉर्मेट ये कर दो, तो वो आपको कर देते हैं। ठीक है। जॉइंट अकाउंट नहीं हो सकता, अकाउंट किसी एक पर्सन के नाम पे ही होगा। यहाँ हाँ ये हो सकता है, आपने बिजनेस रजिस्टर कराया तो बिजनेस के नाम पे अकाउंट है, और आप एज अ डायरेक्टर फिर भी आप उसमें ऐड होंगे और आपकी वेरिफिकेशन होगी। लेकिन इसमें भी आप एज अ डायरेक्टर एक ही बिजनेस का सेलर सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर दूसरे बिजनेस के लिए आपका कोई डायरेक्टर चेंज होना चाहिए, आपके नाम पे दो अमेजोन के अकाउंट किसी भी तरीके से ज्वाइंट अकाउंट इस तरह के किसी भी चक्कर में नहीं हो सकते। जैसे ही हो गए, अमेजोन को पता चलेगा, अमेजोन लिंक अकाउंट की पॉलिसी वायलेशन में डाल के दोनों अकाउंट आपके डीएक्टिवेट कर देगा परमानेंटली, और आप फ्यूचर में अमेजोन पे कोई अकाउंट फिर बना भी नहीं सकते। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज अभी के लिए आपका होमवर्क किया है तो प्रोडक्ट हंटिंग को आप कंटिन्यू करें। इस तरीके से जो मैंने आज आपको सिखाई है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, वो भी इजीली, और अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। मैंने अभी सेशन के दौरान 3-4 प्रोडक्ट्स आपके सामने हंट कर दिए। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं क्लास अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ।